गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रखर कुलश्रेष्ठ जहाँ क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक, टॉपिक हम क्या पढ़ रहे थे? घनघनाभ हमारा चल रहा था और घनघनाभ में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले वगैरह लिखा दिए थे, है ना, कि 3 सतह रंगे घन हम कैसे निकालते हैं, यानी शीर्ष घनों की संख्या क्या होती है, मध्य घनों की संख्या क्या होती है, केंद्रीय घनों की संख्या क्या होती है और अंत केंद्रीय घनों की संख्या क्या होती है। ठीक है, और उसका जो भी मैंने कॉन्सेप्ट लिखाया है उसी तरीके से उसके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आज मैं क्वेश्चन कराता हूँ इसके। तो पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, एक बड़ा रंगाघन, एक बड़ा रंगाघन जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है। तो ऐसे कितने घन होंगे? जिसकी एक सतह रंगी हो, दो सतह रंगी हो, तीन सतह रंगी हो, ये 3 क्वेश्चन बताने। ये क्वेश्चन है आपका कि एक बड़ा रंगाघन किसी भी कलर से रंगा हो सकता है। ठीक है, रंगा हुआ घन है जिसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है और इसको 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है। तो हमें ये बताना है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगी हो, 2 सतह रंगी हो और 3 सतह रंगी हो। तो कल मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको लिखाया था और जो भी कॉन्सेप्ट आपको लिखाया है आप उसी तरीके से इसको सॉल्व करें, फटाफट इसका आंसर दें, है ना। तो देखो, तरीका मैंने क्या बताया था कि जो शीर्ष घनों की संख्या होती है, भाई शीर्ष घनों की संख्या क्या होती है? शीर्ष घन हमेशा कोने वाले घन होते हैं। शीर्ष घन हमेशा कितने होते हैं? कोने वाले घन होते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है? 8। एक घन या घनाभ में कोनों की संख्या हमारी कितनी होती है बेटा? 8 होती है। ठीक है, तो शीर्ष घनों की संख्या भी क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब 2 सतह रंगे घन को हम क्या बोलते हैं भाई? मध्य घन बोलते हैं। और मध्य घन के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 12 × n-2। 12 × n-2। अब 12 और n, अब n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? n की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया n बराबर जो होता है वो होता है बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। ठीक, ये मैंने आपको बताया बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। ठीक है, अब बड़े घन की भुजा हमारे यहाँ पे कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पे 5 लगाएंगे। छोटे घन की भुजा हमें कितनी दी गई है बेटा? 1 सेंटीमीटर दी गई है, यहाँ पे 1 लगाएंगे तो n का मान हमारा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है ना। तो n का मान अगर आप यहाँ पे 5 लगाओगे, 5 - 2 करोगे तो 12 गुणा 5 में से 2 हो जाएगा 3 और 12 × 36, आंसर आएगा 36 मध्य घनों की संख्या। ठीक है, अच्छा, इसके बाद केंद्रीय घनों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? केंद्रीय घनों की संख्या, केंद्रीय घन कैसे निकालते हैं बेटा? केंद्रीय घन के लिए फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया 6 × n-2 का होल स्क्वायर। 6 × n-2 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 6 n की जगह क्या लगाएंगे आप,
n की जगह 5 लगाएंगे, -2 का स्क्वायर 6 × 3 का स्क्वायर। बताओ समझ में आया? जब इसे सॉल्व करेंगे तो 6 × 9 हो जाएगा, 3 × 9 और 9 × 6 = 54। क्या बन के आएगा? 54 बन के आएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, क्लियर है ना सभी को? ठीक है, तो ये हो गया आपका 54। अब मैंने आपको ये बताया क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कि वो बोल रहा है कि 1 सतह रंगी हो, 2 सतह रंगी हो, तो 3 सतह रंगी हो, इनकी संख्या आपको बतानी है। तो भाई एक बात बताओ, मैंने आपको जब कल लिखाया था तो 3 सतह रंगे घन को मैंने क्या बोला था? शीर्ष घन बोला था। 3 सतह रंगे घन हमारे क्या होते हैं? शीर्ष घन होते हैं। और 2 सतह रंगे घन को हम क्या बोलते हैं बेटा? मध्य घन बोलते हैं। और 1 सतह रंगे घन को हम क्या बोलते हैं बेटा? केंद्रीय घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रीय घन। तो 1 सतह रंगे घन हमारे कितने आए हैं? 1 सतह मतलब केंद्रीय घन, और केंद्रीय घनों की संख्या हमारी कितनी आई है बेटा? 54 आई है। 2 सतह रंगे घन, 2 सतह रंगे घन को हम क्या बोलते हैं? मध्य घन, और मध्य घन की संख्या कितनी आई है बेटा? 36 आई है। और शीर्ष घन को हम क्या बोलते हैं? 3 सतह रंगे घन, 3 सतह रंगे और शीर्ष घन हमारे कितने आए हैं बेटा? 8। तो इसका आंसर 54, 36, 8। क्लियर? सभी को क्लियर है ना? लिख लीजिए इसे फटाफट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए भाई अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है, एक 4 सेंटीमीटर के ठोस घन से एक 4 सेंटीमीटर के ठोस घन से 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा? इसे कुल कितनी बार काटना होगा? तो भाई मैंने आपको एक बात बताई थी, कटाई की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? कटाई की संख्या मैंने सब स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब एक लंबाई दी जाए, मतलब एक लाइन दी जाए आपको, यानी कि कह सकते हैं एक विमा कह सकते हैं। अगर आपको एक विमा दी जा रही है तो उस पर कटाई की संख्या कैसे निकालते हैं? फिर मैंने 2 विमाएँ दी जाती हैं, उस पर कटाई की संख्या कैसे निकालते हैं? और 3 त्रिविमीय के लिए हम कटाई की संख्या कैसे निकालते हैं ना। तो इसके लिए मैंने आपको पहली वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। जिसने नहीं देखी वो वीडियो ज़रूर देख लें कि किस तरीके से हम कटाई करते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन को समझेंगे। कोई क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि एक 4 सेंटीमीटर के ठोस घन से, एक 4 सेंटीमीटर का ठोस घन है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का ठोस घन है, इसे 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाने हैं, इसे 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित करना है। तो एक बात बताओ, घन है इसका मतलब इसके अंदर आपकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी, 3 चीज़ें होंगी। और जितनी आपकी लंबाई होगी उतनी ही आपकी चौड़ाई होगी और उतनी ही आपकी ऊंचाई होगी। 3 चीज़ें आई, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो 3 चीज़ें होंगी, आपकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। अब मैं बात ये कह रहा था कि लंबाई पर आप जितने कट लगाएंगे उतने ही कट आपको किस पर लगाने पड़ेंगे बेटा? चौड़ाई पर। और उतने ही कट आपको किस पर लगाने पड़ेंगे? ऊंचाई पर। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? क्लियर हो रहा है ना पॉइंट? जितने कट आप लंबाई पे लगाएंगे उतने ही कट आपको चौड़ाई पे लगाने पड़ेंगे और उतने ही कट आपको ऊंचाई पे लगाने पड़ेंगे। तो आपने देखा एक आपके पास जो घन है वो कितने सेंटीमीटर का है बेटा? 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर का अगर मुझे एक घन बनाना है तो मैंने एक ये घन बनाया 4 सेंटीमीटर का, ये बना लिया। इसकी लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। जब लंबाई 4 सेंटीमीटर तो चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर, ठीक।
अब उससे ये कहा गया कि 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित करना है। जब 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित करना है तो 4 का भाग अगर मैं 2 से देता हूँ तो कितना आता है, 2 आता है। यानी कि यहाँ पे जो भाग बन के आएंगे वो कितने भाग बन के आएंगे, एक भुजा पर 2, एक भुजा पर भाग कितने आएंगे, 2। और अगर मुझे एक भुजा पे 2 भाग लेके आने हैं, भाग करने हैं, तो कट कितने लगाने पड़ेंगे बेटा, एक कट लगाना पड़ेगा। एक बात बताओ, ये 4 सेंटीमीटर का है, ठीक, इसे मुझे 2 सेंटीमीटर में काटना है, तो 2 सेंटीमीटर में काटने के लिए आप केवल एक ही तो कट मारोगे। बताओ किस पर, एक भुजा पर। ये 2 सेंटीमीटर का हो गया, ये 2 सेंटीमीटर का हो गया, 2 2 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। अब एक भुजा पर अगर आप एक कट लगा रहे हो तो यहाँ पर कुल भुजाएं कितनी होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजा पे आप 3 कट लगाओगे। 3 कट लगाओगे कि नहीं लगाओगे, देखो एक कट ये लगा दिया और एक कट ये लगा दिया। अब ये हमारा 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित हो गया। बताओ बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुआ। अब उसने बोला था कि इसे कुल कितनी बार काटना होगा, तो आपने देखो बेटा एक कट ये लगाया है, एक कट ये लगाया, एक कट ये लगाया, कुल कितने कट हो गए, 3 बार। कितनी बार लगाए कट आपने, 3 बार। आंसर क्या आएगा, 3 बार। क्लियर है, समझ में आया। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि भाई आप n की वैल्यू निकाल लो, n की वैल्यू निकालो। n की वैल्यू क्या होती है, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा है हमारी 4, छोटे घन की भुजा है हमारी 2, भाग दिया कितना आया, 2 आया। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं कटाई की संख्या निकालूं एक भुजा पर, अगर मैं यहाँ से कहता कि एक भुजा पर कटाई की संख्या, एक भुजा पर कटाई की संख्या किसके, घन के, घन की एक भुजा पर कटाई की संख्या वो होती है हमारी n-1। तो n-1 यानी कि n कितना था, 2, -1 करेंगे कितना आया, 1। और जब एक भुजा पर कटाई की संख्या 1 है तो सबको पता है घन में 3 भुजाएं होती हैं, तो 3 भुजा पर कट की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी कट की संख्या, 3। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। बताओ क्लियर है ना सभी को। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इसे हटा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले, क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में विभाजित किया जाता है। बोल रहा है तो छोटे घन प्राप्त करने के लिए कुल कितनी कटाई की आवश्यकता होगी। इसका आंसर चाहिए फटाफट। आंसर बताइए बेटा फटाफट, कुल कितनी कटाई की आवश्यकता होगी बताइए। सिंपल है, जस्ट अभी अभी कराया है सेम उसी टाइप से कि भाई आपको कुछ नहीं करना, n की वैल्यू निकाल लेनी है। n की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, एक भुजा पर कटाई की संख्या आ जाएगी और एक भुजा पर कटाई की संख्या आने के बाद आप 3 भुजा पर कटाई की संख्या निकाल लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। देखो कैसे कि भाई n की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो 3 बड़े घन की भुजा हमारी 3, छोटे घन की भुजा 1, तो ये n का मान कितना आएगा, 3 आएगा। और जब n का मान 3 आएगा तो मैं यहाँ से एक भुजा पर कटाई की संख्या निकालूँ तो क्या आएगी, एक भुजा पर कटाई की संख्या, एक भुजा पर कटाई की संख्या, मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया, n-1 करते हैं यानी 3 - 1 कितना आया, 2। एक भुजा पर हमारी कटाई की संख्या आ गई कितनी, 2। तो हमें सबको पता है कि घन के अंदर 3 भुजाएं होती हैं, तो आप इसमें किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, कटाई की संख्या कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। बताओ बात क्लियर है कि नहीं, सबको समझ में आया होगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ अच्छा सा, बहुत बढ़िया।
जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, एक बड़ा घन जिसकी लंबाई, एक बड़ा घन जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है, छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है। काटने से पहले इसकी सतहों को इस प्रकार रंगा गया है कि दो विपरीत सतहों पर लाल रंग, अन्य दो विपरीत सतहों पर नीला रंग तथा शेष दो विपरीत सतहों पर पीला रंग है। एक बड़ा घन जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है। काटने से पहले इसको इस प्रकार से रंगा गया है कि इसकी दो विपरीत सतहों पर लाल रंग, अन्य दो विपरीत सतहों पर नीला रंग तथा शेष दो विपरीत सतहों पर पीला रंग है। तो बताइए ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीन सतहों पर अलग अलग रंग होगा, जिनकी 3 सतहों पर अलग अलग रंग होगा। बताइए, इस क्वेश्चन से मैं सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके एक क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो देखो भाई, एक बड़ा रंगा हुआ घन है जिसकी लंबाई आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है, इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है ना। तो अगर मैं घन बनाऊं, तो अगर मैं इसका रफ डायग्राम बनाता हूं तो मेरा रफ डायग्राम ये बन के आएगा, ठीक है। ये मेरा एक घन होगा जिसकी लंबाई आपकी 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। तो 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है, इसका मतलब अगर मुझे कटाई की संख्या निकालनी है तो कटाई की संख्या मेरी यहाँ पर एक भुजा पर आएगी 5। कैसे कि n का मान आप निकालेंगे। भाई n का मान क्या होता है, n का मान होता है बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। n का मान आ जाएगा 6। और जब मुझे क्या करना है, एक भुजा पर कटाई की संख्या निकालनी है तो आप 6 में से 1 कम करेंगे, कितना आता है, 5 आता है। यानी एक भुजा पे आप कटाई करेंगे 5 बार, तो यहाँ पे इसकी कटाई 5 बार होगी। 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप इसकी कटाई करेंगे। ऐसे जब एक भुजा पे 5 है तो तीनों भुजाओं पे 5 5 होगी। 1 2 3 4 5। ये एक रफ डायग्राम बनाया है मैंने, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी कटाई करेंगे, ठीक। अब आपसे ये कहा गया कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतहों पर अलग अलग रंग होगा। अब अगर मैं रंग की बात करता हूँ तो रंग की बात अगर आप करें तो अगर आपने यहाँ पे लाल रंग दिया, ये रेड है, अगर ये रेड है तो इसके पीछे वाली जो सतह होगी उस पर भी रेड होगा, ठीक है। अगर ये वाला आपका ब्लू है तो इसके सामने जो सतह होगी उस पर भी आपका ब्लू होगा। और एक येलो है, अगर ये येलो है तो इसके नीचे वाली सतह पे भी क्या होगा, येलो होगा। बात बताओ, बात समझ में आई कि नहीं।
क्लियर है ना। अब काटने के बाद अगर मैं कॉर्नर वाला घन उठाता हूँ, ये वाला अगर मैं घन उठाता हूँ तो इसकी आपको 3 सतह रंगी हुई दिखाई देंगी, एक तो रेड कलर से, एक ब्लू कलर से और एक येलो कलर से। बात समझ में आ गई होगी सबके। अगर मैं कॉर्नर वाला घन उठाता हूँ तो कॉर्नर वाले घन में आपकी रेड सतह भी होगी, ब्लू सतह भी होगी और येलो सतह होगी। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतहों पर अलग अलग रंग होगा, तो वो हमारे शीर्ष घन की बात कर रहा है। तो यहाँ से हमारे शीर्ष घन हो जाएंगे कितने बेटा, 8। शीर्ष घन कितने हो जाएंगे, 8। और ऐसे भी कह सकते हैं 3 सतह रंगे घनों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 सतह रंगे घन, 3 सतह रंगे घन यानी शीर्षगण, और शीर्षगण की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बताओ क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना सभी को। इसी में वो दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि तो बताइए, देखो तो बताइए, वो डायग्राम बिगड़ गया यार, चलो कोई नहीं दोबारा बना दूंगा। तो बताइए ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगी होंगी, जिनकी 2 सतह रंगी होंगी। भाई अब उसने क्या पूछ लिए, यहाँ से उसने मध्य घनों की संख्या पूछ ली है। तो मध्य घनों की संख्या निकालने के लिए n का मान आपको पता है, n का मान आपको पता है कितना है बेटा, 6। n का मान कितना है, 6। तो मध्य घन की संख्या निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, मध्य घनों की संख्या होती है 12 × n - 2। तो 12n, n का मान कितना है बेटा, 6 - 2, तो 12 × 4 और 12 चौक 48। मध्य घनों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, 48 हो जाएगी। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। ऐसे ही केंद्रीय घन, केंद्रीय घन की बात करें तो केंद्रीय घन आप कैसे निकालेंगे भाई, केंद्रीय घन की संख्या निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा देंगे 6 × n - 2 का होल स्क्वायर, और 6 × 6 - 2 का होल स्क्वायर यानी 6 × 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर, तो 6 × 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 16 छिक्का 96। बताओ बात समझ में आई कि नहीं भाई। 6 × n की जगह आपने 6 लगाया, -2, 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 16 छिक्का 96। और अगर मैं यहाँ से अंतः केंद्रीय घन की संख्या बताऊँ तो अंतः केंद्रीय घन संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अंतः केंद्रीय घन हो जाएंगे हमारे कितने, फॉर्मूला होता है n - 2 की होल पावर 3, तो 6 × 2, 6 - 2 की होल पावर 3 यानी 4 की पावर 3, और 4 × 16 = 64। ठीक है। और एक फॉर्मूला और था जो था कुल घन की संख्या। तो कुल घन निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n की पावर 3 यानी 6 की पावर 3 यानी 6 × 36 = 216। बताओ ये चीज़ क्लियर हुई सभी को। ये चीज़ केवल फॉर्मूले से आई है, ठीक है। फॉर्मूले में मैंने n का मान रख दिया है और आंसर आ गया है। अब देखो जो मैंने इसमें ये दिया है कि दो विपरीत सतह लाल रंग से रंगी है ना, हरे रंग से नीले रंग से रंगी है और पीले रंग से रंगी है। तो इसको कैसे करते हैं, तो देखो इधर आपने 3 सतरंगी घन, 3 सतरंगी घन आपने कितने निकाले हैं, 3 सतरंगी घन हमारे आए थे कितने बेटा, 8। 2 सतरंगी घन हमारे कितने आए हैं, 2 सतरंगी घन हमारे कितने आए हैं, 2 सतरंगी घन मध्यगन हमारे कितने हैं बेटा, 48। और 1 सतरंगा घन, 1 सतरंगा घन हमारा क्या है, 1 सतरंगा घन केंद्रीय घन की संख्या हमारी होगी 96। और 0 सतरंगे घन हमारे कितने हैं भाई, 64। और कुल घन हमारे कितने हैं बेटा, कुल घन है हमारे 216, कुल घन है हमारे 216। ठीक है। अच्छा अब वो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देख लो। तो बताइए ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी हो,
कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी हो। इसका आंसर मुझे चाहिए। मैंने आपके लिए लिख दिए 3 सतह रंगे घन हो गए आपके 8, 2 सतह वाले 48, 1 सतह वाले 96, 0 सतह वाले 64 और कुल घन आपके 216। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी हो, जिनकी कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी हो। इसका मुझे आंसर देना है। तो देखो समझ लेते हैं कैसे करना है कि आपसे ये बोला गया है कि कम से कम, एक बात बोल दी उसने, कम से कम और क्या बोला है, एक सतह। जब हमसे कम से कम एक सतह की बात हो रही है तो इसका मतलब हमें क्या है कि एक सतह रंगे घन जितने हैं उसमें लाल सतह देखनी है, 2 सतह रंगे घन वाले हैं उसमें भी हमें लाल सतह देखनी है और 3 सतह वाले में भी लाल रंग देखना है। तो देख लेते हैं 1 सतह रंगे घन, 2 सतह रंगे घन और 3 सतह रंगे घन, है ना। अब हमें इसके अंदर एक सतह लाल रंग से चेक करनी है। तो आप मुझे एक बात बताएंगे कि एक सतह रंगे घन की संख्या हमारी टोटल आई कितनी थी, 96 आई थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक सतह रंगे घन की संख्या हमारी कितनी आई थी, 96। और कलर हमारे कौन कौन से हैं बेटा, कलर हैं हमारे, एक है लाल और एक है आपका ब्लू और एक है आपका येलो। ये 3 कलर हैं, रेड, ब्लू और येलो, 3 कलर हैं आपके। और उनका टोटल जो हमारा बन के आ रहा है वो 96 बन के आ रहा है, ठीक। अब एक बात ये समझिए कि 2 विपरीत सतह हैं, 2 विपरीत सतहों पर लाल रंग है, 2 विपरीत सतहों पे येलो रंग है और 2 विपरीत सतहों पर ब्लू रंग है ना। 3 टाइप के कलर हैं। और तो जब उसके बाद काटेंगे हम, और काटने के बाद हमें ये भी पता है कि घन है, क्या चाहिए, घन। और घन की लंबाई हमारी कितनी है बेटा, 6 सेंटीमीटर है। तो जितनी संख्या हमारी रेड की होगी उतनी संख्या हमारी ब्लू की होगी और उतनी संख्या हमारी येलो की होगी। तो बस 96 में आप क्या करेंगे, 3 का भाग दे देंगे और 3 का भाग देंगे तो ये बन के आएगा 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। कितने बन के आएंगे, 32। यानी 32 आपके रेड के होंगे, 32 आपके ब्लू के होंगे और 32 ही आपके येलो के होंगे। बताओ बात क्लियर हुई या नहीं, समझ में आया ना सभी के। तो एक सतह रंगे घन में रेड की अगर बात करें तो रेड हमारे कितने निकल के आए, 32 निकल के आए, ठीक, क्लियर। इसके बाद बात करेंगे 2 सतह रंगे घन। अब 2 सतह रंगे घन कैसे निकालें, तो 2 सतह रंगे घन की अगर हम बात करें तो आप एक बात बताओ कि 2 सतह रंगे घन के लिए आपके पास कलर कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो 2 सतह रंगे घन में आपका रेड हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, या फिर रेड ब्लू हो सकता है, ब्लू येलो हो सकता है, या येलो रेड हो सकता है। इनके अलावा और कोई कलर हो सकता है, बताइए। 2 सतह रंगी हुई हैं और 2 सतह रंगी हैं तो कौन कौन सी हो सकती हैं, रेड हो सकती है, ब्लू हो सकती है, येलो हो सकती है, रेड ब्लू हो सकती है, ब्लू येलो हो सकती है और येलो रेड हो सकती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनकी संख्या की तो हमें पता है 2 सतह रंगे घन हमारे टोटल हैं कितने, 48 हैं। कितने हैं बेटा, 48। अब अगर मैं रेड की बात करूं तो ऐसा कोई घन होगा जिसकी 2 सतहों पर लाल रंग हो। कैसे, जैसे एक बात बताओ, ये आपका घन था, मैंने अभी आपको काट के दिखाया था, ठीक है। अब ये रेड था आपका, ये ब्लू था आपका, ये येलो था, ठीक है। अगर आप ये वाला घन उठाएंगे तो यहाँ पे आपका ब्लू और येलो ही तो दिखाई देगा, और बीच वाला उठाएंगे तो येलो दिखाई देगा, और ये कॉर्नर वाला उठाएंगे तो रेड ब्लू येलो दिखाई देगा। क्या ऐसा कोई घन होगा जिसमें रेड हो या ब्लू हो या येलो हो? नहीं होगा। तो इन तीनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और हाँ, जितने रेड ब्लू होंगे उतने ही ब्लू येलो होंगे और उतने ही येलो रेड होंगे। इन तीनों की संख्या बराबर होगी, इस वजह से यहाँ पे हम 3 का भाग दे देंगे तो 16 ये आ जाएगा, 16 ये आ जाएगा, 16 ये आ जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुआ? 16 आ गए। अब देखो, अब मुझसे रेड रंग की बात हो रही थी, उसने यही तो पूछा है कम से कम एक लाल रंग हो। तो लाल रंग एक सतह पे तो 32 हो रहे हैं, ठीक है, एक सतह पे 32 हो रहे हैं। और 2 सतह वाले घन में देखो यहाँ भी रेड है और यहाँ भी रेड है, तो 16 ये 16 32 ये हो गए, क्लियर।
16 16 32 ही हो गए। और 3 सतरंगी घन में 3 सतरंगी घन होते हैं हमारे 8, और उसमें भी एक सतह आपकी लाल रंग की होगी। और जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 32 और 32 64, 64 और 8 72। कितना आ जाएगा? 72। तो कम से कम एक सतरंगी घन की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? 72 आ जाएगी। बताओ बात क्लियर है कि नहीं? यहीं पे वो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि तो बताइए ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह लाल रंग से रंगी हो, 2 सतह ब्लू रंग से रंगी हो, या 2 सतह येलो रंग से रंगी हो, ठीक है, नीले रंग से रंगी हो या पीले रंग से रंगी हो। तो उसकी संख्या मैंने आपको यहाँ पे बताई दी है, कितनी होगी बेटा? 0 होगी। बताओ बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे हमारे किसके? घन के। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे घनाभ, ठीक है। और घनाभ में देखो कोई भी घन हो या कोई भी घनाभ हो, ठीक है, अगर मैं उसमें कटाई कर रहा हूँ तो घन के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 सतह रंग सकता हूँ। और घनाभ में भी ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 सतह रंगी हुई दिखाई दे सकती हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन घनाभ में 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 सतह भी रंग सकते हैं और 5 सतह भी रंग सकते हैं। वो कैसे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही रखेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, एक बात और, वीडियो को बेटा पूरा देखा करें, आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, ठीक है। वीडियो पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके, सॉरी गलत बोल गया, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।